अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और बेकिंग कर रहे होंगे। तो आज हमारी क्लास का एपिसोड 7 है और पिछली एपिसोड 5 में मैंने आपको बेंटो केक सिखाया था और आज इसकी मैं फ्रॉस्टिंग सिखाऊंगी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। और ये देखिए 3 लेयर में मैंने इसको कट कर लिया। ये मैंने 6 इंच के 4 इंच के पैन में मैंने लिया था और इसकी बेस जो हम लेंगे वो 6 इंच की लेंगे। कभी भी आप कोई भी स्पंज बनाएं तो उसकी जो बेस होगी हमेशा 2 इंच ज़्यादा होगी। कभी भी 1 इंच बड़ी बेस आपने नहीं लेनी। कि जैसे अगर आप 5 इंच का केक बना रहे हैं, 5 इंच के मोल्ड में केक बना रहे हैं और आप 6 इंच का आपने बेस ले ली। ये गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि जो है इससे क्या होता है, जब आप स्क्रैपर चलाते हैं ना तो स्क्रैपर चलाने की जगह नहीं होती और फिर क्रीम भी जब हम ऊपर लगाते हैं तो जो है वो सही ठीक तरह से जो है आपका केक कभी भी नहीं बनेगा। तो जब भी आप केक बनाएंगे तो केक से 2 इंच बड़ी बेस लेनी है आपने। और आजकल इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी इससे बड़ी बड़ी बेस यूज करते हैं कि बेंटो केक छोटा सा होता है और साथ कुछ लिखा हुआ होता है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 7 इंच का जो 7 इंच की बेस रखी हुई थी और 6 इंच की बेस मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने 7 इंच पे ही बना दिया है सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए। और लेकिन आप लोग 6 इंच की बेस पे बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने मिल्क यूज किया है सोकिंग के लिए। आप लोग चाहे तो पानी और चीनी का शीरा बना के भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस तरह मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और मैं टर्न टेबल को बिल्कुल राउंड राउंड घुमा रही हूँ। बिल्कुल इक्वल आपका जो है पाइपिंग बैग से निकलना चाहिए। और आपने जो भी फ्रॉस्टिंग करनी है, जो भी बिगनर्स हैं, आपने डायरेक्ट नाइफ से लेके नहीं स्टार्ट करना। आपने हमेशा जो है पाइपिंग बैग में फिल करके ही इसको फिल करना है। जितने भी हम अपनी आइसिंग करेंगे सारी पाइपिंग बैग की मदद से ही करेंगे। इससे जो है इवनली हमारा हर जगह लग जाती है। अब ये देखें, ये मैंने बनाया है, रिंग बनाई है मैंने और इसमें मैं फिल कर रही हूँ चॉकलेट सॉस मिल्की फूड की। और इस तरह से जो है मैं स्प्रेड कर दूंगी अपनी चॉकलेट सॉस को अच्छे। इसमें यहाँ पे जो है कोई भी फ्लेवर आप डाल सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको वेट भी बताऊंगी कि बेंटो केक का फ्रॉस्टिंग के बाद कितना वेट होना चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे जो है मैंने अगेन सोकिंग करी है मिल्क से। और आप लोग भी इसी तरह ही कोशिश करें बनाने की और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जब आप लोगों का स्पंज इतना प्यारा बनेगा तो मुझे बताइएगा। और फ्रॉस्टिंग करने के बाद भी आप मुझे लाजमी कमेंट्स करिएगा, ताकि मुझे भी खुशी हो कि जो कुछ मैं सिखा रही हूँ वो आप लोग सीख रहे हैं। क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता कि आप सोचेंगे अच्छा हमने देख लिया और बस ठीक है और नोट डाउन नहीं करा। ये सारी चीजें आपने नोट डाउन करनी है, जब भी आपको याद रहेगा। वरना दिन भर में हम इतनी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, हमें कुछ भी याद नहीं रहता क्योंकि सब मिक्स हो जाता है। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है कि एक डायरी बनाए, उसमें तमाम चीज़ें जो भी मैं बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मेरी वीडियो देखें, और भी बाकी वीडियो देखें आप बेकिंग की और सबकी रेसिपीज ट्राई करें। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किसकी रेसिपी से कौन सी चीज़ अच्छी बन रही है। अब देखें यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है अपना केक ऊपर से जो है थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने इस तरह रख के इसकी कटिंग कर ली है। और अभी थोड़ा बहुत जो मिल्क वगैरह यहाँ पे गिरा हुआ है उसको मैं बिल्कुल क्लीन करूंगी। और इसकी देखिए मैंने बिल्कुल भी अभी इसको क्रीम नहीं लगाई। मैंने सिर्फ नाइफ की मदद से जो हमारी क्रीम बाहर आ रही थी उसी से ही मैंने क्रम कोटिंग करी है। और जो बिगनर्स हैं वो स्पेशली जो है क्रम कोटिंग करने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटा आपने फ्रिज में अपने केक को रखना है। इससे क्या होता है, इससे जो होता है आपकी जो क्रीम होती है वो केक में बिल्कुल सेट हो जाती है। और जब आप दूसरी क्रीम ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्रम कोटिंग उसके नहीं गिरती। तो वनीला केक में बहुत ज़्यादा क्रम गिरता है इसका। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है केक इस वजह से। जब आप फज केक बनाते हैं तो उसकी फ्रॉस्टिंग आप हाथ के हाथ कर सकते हैं, लेकिन जो वनीला की जो फ्रॉस्टिंग है उसको जो है आपने टाइम देना होता है, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंज होता है। अब देखिए मैंने इसकी क्रम कोटिंग कर दी। मैंने सिर्फ ऊपर ही क्रीम लगाई है, बाकी तमाम क्रीम जो है मैंने इसी से ही स्प्रेड करी है। अब जो है मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रखा था। और फ्रीज़र में आपने नहीं रखना है कि आपने केक ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख दिए। फ्रीज़र से क्या होगा, जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे, जैसे आप आइसक्रीम निकालते हैं तो क्या होता है कि क्रीम आपकी पिघलना शुरू हो जाती है। जो आइसक्रीम होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जो है आपका केक का भी, अगर आपने केक को फ्रीज़र में रख दिया तो जब भी आप उसको निकालेंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी।
और कोशिश करेंगे जब भी केक बनाएं तो उसको बॉक्स में रखें। इस तरह आपने डायरेक्ट नहीं रखना, क्रम कोट करने के बाद आप डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन जब आप फाइनल आइसिंग कर देंगे उसके बाद आपने केक को इस तरह नहीं छोड़ना है कि आपने फ्रिज में रख दिया और उसको बस ठंडा करने के लिए रख दिया। उससे क्या होगा, उससे जो आपकी बर्फ वगैरह की जो लिक्विड बनता है बर्फ से, वो आपके केक पे गिर सकता है। जैसे आपको मैं बताती हूँ, जैसे आप बोतल वगैरह निकालते हैं, पानी की बोतल वगैरह निकालते हैं, तो उस पे कैसे पानी लगा हुआ होता है ना, ऊपर ऊपर पानी लगा हुआ होता है नमी की वजह से। तो इसी तरह केक का भी आपका यही हाल होगा, तो आपने केक को बॉक्स में फिल करके रखना है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं स्क्रैपर चला रही हूँ। स्क्रैपर आप कोई सा भी यूज कर लें, बस ये स्ट्रेट वाला होना चाहिए। अब ये देखिए, नाइफ में किस तरह यूज कर रही हूँ, किस तरह से अपनी एक्स्ट्रा क्रीम निकाल रही हूँ, इस तरह। और ये मैं सारी स्क्रैपर पे रख रही हूँ, क्योंकि अगर हमें और नीड हुई तो हम यही वाली क्रीम दोबारा अगेन यूज करेंगे। अब देखें, मैं पहले इसको बिल्कुल सेट कर रही हूँ, अब इसको मैंने अगेन जो है सेट करूंगी एक बार। तो आप भी इसी तरह कोशिश करें। अच्छा, छोटा केक जो बेंटू केक होता है, लोग कहते हैं कि उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों है? तो केक बड़ा हो या छोटा, मुझे तो लगता है छोटे केक में बहुत ज़्यादा ही मेहनत होती है। बड़ा केक फिर जल्दी-जल्दी बन जाता है। जो छोटा केक होता है ना, उसको सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उस पे डिज़ाइनिंग भी ऐसी ही करनी पड़ती है छोटे साइज़ के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा उस पे टाइम लगता है। तो बेंटू केक ऐसा नहीं है कि कम प्राइस में, छोटा है तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा और आप कम प्राइस में सेल कर देंगे। तो ये है कि 400 तक में आप इसको सेल करें। अगर 650 या 700 का 1 पाउंड सेल करते हैं, तो इसको आपने 400 में या 450 में सेल करना है। 1 पाउंड से कम ही इसकी प्राइस होगी, 1 पाउंड तक इसकी प्राइस नहीं होगी। अच्छा, ये देखिए मैं किस तरह अपने केक की शार्प एजेस बना रही हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से मैं ये वाला स्क्रैपर चला रही हूँ। इसको जो है आप बेक हाउस से बाय कर सकते हैं। ये 5 पीसेस का सेट आता है, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। और आप बेक हाउस में मैंने पिछली बहुत वीडियो भी बनाई हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप जाके देख लीजिएगा, तमाम चीज़ें मैंने उसमें शो करी हैं। अब ये देखिए, मिल्की फूड का ही बेक हाउस से मैंने बाय किया था। पिंक कलर 2 ड्रॉप डाले हैं और ये वाला डार्क पिंक कलर अचीव कर लिया है मैंने। और यहाँ पे जो है पाइपिंग बैग में मैं फिल कर लूंगी। और जो है ना, पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। ये देखें, जब मैं रिकॉर्ड मैंने कर लिया तो फिर जो है मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। फिर अगेन जो है मैंने थोड़ा बहुत जो रह गया था वो आपके साथ शेयर किया है मैंने। और जो है अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में बेंटू का वेट आपको बताऊंगी कि वेट कितना होना चाहिए इसका, क्योंकि काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। इवनली मुझे भी स्टार्ट में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। मैं बेंटू केक तो बनाती थी, लेकिन जो है वो 1 पाउंड में चला जाता था। अक्सर जो है उसका वेट 500 ग्राम या 500 ग्राम तक ही आ रहा होता था और मुझे समझ ही नहीं आता था, क्योंकि थोड़ी बहुत तो डिज़ाइनिंग करते ही हैं केक पे। तो जब मैं डिज़ाइनिंग करती थी, हल्की सी ही डिज़ाइनिंग अगर मैं करती थी, तो भी वेट ऊपर चला जाता था। तो बस फिर धीरे-धीरे ही मुझे समझ आया। तो आप लोग भी जो है इसी तरह ही स्टार्ट करें, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। और कुछ लोगों ने पिछली वीडियो में कहा कि मैंने 63 ग्राम का अंडा लिया है, तो मैंने 35 ग्राम चीनी और 35 ग्राम मैदा क्यों यूज़ किया है? तो डेयर मैं आप लोगों की ये बात क कन्फ्यूजन क्लियर करती हूँ। 63 ग्राम का मेरा अंडा था, इस वज़ह से मैंने 35 ग्राम चीनी और मैदा लिया। अगर मेरा अंडे का वज़न 50 से 55 ग्राम तक होता, तो मैं 25 ग्राम लेती, क्योंकि अंडा इतना वेट तो मतलब अंडे के हिसाब से ही हम बेकिंग करते हैं। तो बेंटो केक में आप इस तरह कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और अगर आप नॉर्मल जो स्पंज बनाते हैं, उसमें भी आप इस तरह कर सकते हैं। और जी, दूसरा ये कि और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका आंसर दे दूँगी। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं। बस और आपको ये है कि मेरी कोशिश होगी कि मैं और ज़्यादा चीज़ें समझाऊँ आप लोगों को डिटेल में। जितना हो सकता है मैं डिटेल में समझाती हूँ, लेकिन ये है कि आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको वेट चेक कराती हूँ। यहाँ पे पूरा-पूरा 333 ग्राम आएगा। 332 333 के बीच। आपको आई होप नज़र आ रहा हो। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा केक रेडी हुआ हुआ था और ये 333 ग्राम आ रहा है। और ये तकरीबन बेंटू का वेट जो है आपका 300 से 350 ग्राम होना चाहिए। इससे ऊपर अगर आपका वेट होगा तो वो बेंटू नहीं कहलाएगा। तो जो है आप वेट के हिसाब से काम करें।
और सोकिंग वगैरह भी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी करी थी, ऐसा नहीं है कि मैंने हल्की-हल्की सोकिंग करी। तो ये है कि मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, बेकिंग करते रहें और मेरी वीडियो को कर दें लाइक, सब्सक्राइब।